हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है। इनका नाम है जॉन और केट। केट जॉन के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो लोग डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आए। केट को डॉक्टर अंदर ले जाने लगे। तभी केट की बॉडी से बहुत सारा खून निकलने लगा। केट की आंख खुली तो वो ऑपरेशन रूम में है। चारों तरफ डॉक्टर्स हैं, पर केट को अपना पति कहीं नहीं दिख रहा। इस पूरे सीन ने केट को डरा दिया। नर्स ने केट को बताया कि उसका बच्चा नहीं रहा है। केट चिल्लाने लगी। उसे नर्स की बात पे भरोसा नहीं हुआ। जॉन वहाँ कैमरा लेकर आ गया। वो रिकॉर्डिंग कर रहा है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। नर्स ने खून से सना हुआ बच्चा केट के सामने रखा। केट चिल्लाने लगी। अचानक उसकी आंख खुल गई। केट उठकर वॉशरूम में जाकर अपने पेट के निशानों को देखने लगी। सोने से पहले केट ने एक दवाई खाई। अगली सुबह केट थेरेपी के लिए आ गई। डॉक्टर ब्राउनिंग ने बताया, ऐसे सपने आना बहुत नॉर्मल है जब आपने अपने बच्चे को जन्म के टाइम पे खो दिया हो। केट कहने लगी, इस ट्रॉमा से बाहर निकलने का एक अच्छा तरीका है मैं जल्द ही एक बच्चा अडॉप्ट कर लूं, पर शायद अभी इस सब के लिए केट रेडी नहीं है। उसने डॉक्टर को बताया कि मैं अक्सर वाइन वगैरह खरीद कर लाती रहती हूँ, मुझे थोड़ी पीने की लत लग गई है। डॉक्टर बोली, अगर बच्चा अडॉप्ट करोगी तो ये सब एंड में तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर केट को कहती है, बच्चा अडॉप्ट करना टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो तुम ये कर सकती हो। केट अपनी डीफ यानी कि बहरी बच्ची मैक्स को स्कूल से लेने आ गई। जब वो बच्ची के साथ घर जा रही थी, उसका ध्यान भटक गया और उसका एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचा। फिर हम केट को पियानो बजाते हुए देखते हैं। उसे कुछ आवाज आई तो केट पियानो रोककर बाहर देखने गई। केट ने देखा बाहर मैक्स बास्केटबॉल को दीवार पर मार रही है। केट बच्ची पर चिल्लाने लगी। मैक्स ने अपनी माँ से सॉरी कहा। तभी जॉन अपने बेटे डैनियल के साथ वहां आ गया। तीनों बास्केटबॉल से खेलने लगे। रात को केट मैक्स को सुलाने आई। मैक्स अपनी माँ से स्टोरी सुनाने की जिद करने लगी। केट ने अपने गुजरे हुए बच्चे की स्टोरी मैक्स को सुनाई। मैक्स चाहती है केट जल्दी से उसके लिए उसकी छोटी बहन ले आए। केट ने सोने से पहले आज फिर से दवाई खाई। केट अपने पति जॉन से अडॉप्शन के बारे में बात करती है। जॉन अपनी बीवी की बात मान गया। कुछ टाइम बाद दोनों एक ऑर्फेनेज आए। सिस्टर एबिगेल ने मियां बीवी का वेलकम किया। उन्हें बच्चों से मिलने की परमिशन भी मिल गई। केट फर्स्ट फ्लोर पर आकर बच्चियों को खेलते हुए देखने लगी। वहीं जॉन सेकंड फ्लोर पर कुछ और बच्चों को देखने गया। जॉन ने एक बच्ची की आवाज सुनी। इस बच्ची का नाम है एस्टर। एस्टर गाना गाते हुए पेंटिंग बना रही है। एस्टर ने पेंटिंग की स्टोरी जॉन को बताई। केट और एबिगेल भी ऊपर आ गए। जॉन ने अपनी बीवी को एस्टर से मिलवाया। तीनों बातें करने लगे। एस्टर से आज तक किसी ने बात नहीं करी क्योंकि वो सबसे अलग है। केट और जॉन उससे बात करने वाले पहले कपल हैं। पति पत्नी को एस्टर पसंद आ गई। उन्होंने एबिगेल से बच्ची के अडॉप्शन से जुड़ी बातें करी। एस्टर ओरिजिनली रशिया से आई है। जो लोग एस्टर को यूएस लाए वो लोग घर में आग लगने की वजह से मारे गए, पर एबिगेल को लगता है जो भी हुआ उसमें एस्टर की कोई गलती नहीं थी। वो बच्ची बहुत अच्छी है। कपल मान गया। 3 हफ्ते बाद केट और जॉन एस्टर को ऑर्फेनेज से अपने साथ लीगली अडॉप्ट कर घर ले गए। रास्ते में केट एस्टर को साइन लैंग्वेज सिखाने लगी। तीनों घर आए। मैक्स उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। एस्टर ने मैक्स से हाय हेलो किया। उसने तुरंत केट से पूछा कि मैक्स कितना सुन सकती है। मैक्स बहुत कम सुन सकती है, पर वो लिपसिंग पढ़कर बातें समझ जाती है। घर के अंदर एस्टर जॉन की माँ मतलब अब इसकी दादी बारबरा से मिली। वहाँ डैनियल भी था। रात को सबने एस्टर को वेलकम गिफ्ट्स दिए, लेकिन डैनियल ने ऐसा नहीं किया। डैनियल को एस्टर से जलन हो रही है। ये जलन और बढ़ गई जब उसने एस्टर को जॉन को गले लगाते हुए देखा। डैनियल अपने दोस्त के साथ बाहर बने ट्री हाउस में आकर कुछ एडल्ट मैगजीन देखने लगा। एस्टर मैक्स के साथ बाहर बर्फ में खेल रही है। केट और बारबरा मैक्स के बारे में बात करने लगी। एस्टर जैसे ही घर में सेटल हो जाएगी, केट दोबारा पढ़ाना शुरू कर देगी। बारबरा को ये आइडिया कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। रात को बहुत तेज तूफान आया। केट सोने ही जा रही थी। इधर एस्टर अपने कमरे से उठकर मैक्स के कमरे में आ गई। केट और जॉन
रोमांस कर रहे होते हैं तभी दोनों बच्चियां उनके कमरे में आ गईं। दोनों को यहीं सोना है, तो केट और जॉन ने उन्हें बेड पे लिटा लिया। एस्टर जॉन के पास सोई। सुबह को बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी होकर नीचे आए। एस्टर ऐसे तैयार हुई है जैसे आज उसका फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो। मैक्स और डैनियल उस पे हंसने लगे। केट ने उन्हें बाहर भेजा और एस्टर से नॉर्मल कपड़े पहन के आने के लिए कहा। एस्टर कहने लगी, अलग दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं ऐसे ही अच्छी लग रही हूँ। केट उसे स्कूल ले आई। क्लास में मैम ने एस्टर का इंट्रोडक्शन बाकी बच्चों से कराया। बच्चे एस्टर का मजाक बना रहे थे। घर आकर मैक्स और एस्टर बर्फ से जमी लेक पर खेलने लगी। केट ने उन्हें चिल्लाकर वापस बुलाया क्योंकि इस जगह खेलना मना है। डैनियल पेंट बॉल गन से एक कबूतर को शूट कर देता है। मैक्स और एस्टर ने कबूतर को इस हालत में देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अचानक एस्टर ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर डैनियल को दिया कि कबूतर को दर्द से आजाद कर दो, मगर डैनियल ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो एस्टर ने ही पत्थर कबूतर पे दे मारा। बेचारा कबूतर बड़ी बुरी मौत मारा गया। घर आके एस्टर नहाने चली गई। केट उसके कमरे में आके गंदे कपड़े निकालने लगी। उसे कपड़ों में पुरानी बाइबल दिखी। केट को नहीं पता एस्टर उसे बाथरूम से झांककर छिपकर देख रही है। केट को बाइबल में एक आदमी की फोटो भी मिली। स्कूल में डैनियल के दोस्त एस्टर की वजह से उसका मजाक बनाते रहते, तो गुस्से में डैनियल ने एस्टर को धक्का दे दिया। लड़की की बुक्स नीचे गिर गई। एस्टर बुक उठाकर जाने लगी, तभी एक लड़की उससे बाइबल छीनने लगी। इसी समय बाइबल गिर गई। उसके पन्ने और फोटो इधर उधर उड़ने लगे। एस्टर भाग भाग कर सारे पेजेस को इकट्ठा करती है। बच्ची ने एस्टर को कुत्ता कहते हुए उसकी गर्दन में बंधे पट्टे को निकालने की कोशिश करी। इस पे एस्टर ऐसे चिल्लाई जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। घर आके केट ने एस्टर को पियानो बजाना सिखाया। फिर उसने आज स्कूल में हुए इंसिडेंट के बारे में पूछा, पर एस्टर को इस पे कोई बात नहीं करनी। केट एस्टर को एक स्क्रैप बुक दिखाती है। उसमें केट अपनी डेली रूटीन की चीजें लिखती है, एक तरह से पर्सनल डायरी की तरह। एस्टर ने केट से उसके मरे हुए बच्चे के बारे में पूछा। केट ने सारी बात बताई। दोनों गार्डन में आ गईं। केट ने रोजेस को देखकर कहा, यहीं मैंने अपने बच्चे की राख को दफना दिया था। रात को खाने के बाद पति पत्नी को लगा सारे बच्चे सो गए हैं। दोनों किचन में ही रोमांस करने लगे। अचानक वहाँ एस्टर आ गई। वो उन्हें छुपकर देख रही थी। सुबह को केट ने लड़की से रात वाली सिचुएशन के बारे में बात करना चाहा। एस्टर केट की तरफ बिना देखे पेंटिंग करे जा रही है। उसने केट से कहा, मुझे सब पता है, आप दोनों जो भी कर रहे थे। एस्टर को एफ वर्ड के बारे में भी पता है। ये बातें जानकर केट को थोड़ा धक्का लगा। वो जॉन से बात करने गई। केट को लगता है एस्टर को थेरेपिस्ट की जरूरत है, मगर जॉन कहने लगा, आजकल के बच्चों को सब पता होता है। उसे ये सब पता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाएं। ये बहुत कॉमन बात है। जॉन एस्टर के साथ पार्क आ गया। बच्ची झूला झूल रही है, तभी वहाँ जॉन की पड़ोसी आ गई। वो जॉन पर लाइन मारने लगी। पार्क में वो लड़की भी आ गई जिसने स्कूल में एस्टर की बाइबल गिरा दी थी। एस्टर जॉन और पड़ोसी को अजीब तरह से देखने लगी। उसने बुली लड़की को पार्क में देख लिया था। बुली लड़की एस्टर को देखकर थोड़ा डर गई, तो वो उसके सामने ना खेलकर झूले पर खेलने आ गई। जैसे ही बुली लड़की झूले से फिसलने के लिए रेडी हुई, पीछे से एस्टर ने उसे धक्का दे दिया। लड़की की टांग टूट गई। मैक्स ने सब कुछ देख लिया था। खाने के टाइम जॉन ने इस बारे में एस्टर से बात करी। मैक्स ने अपने बाप के सामने एस्टर की साइड ली कि उसने कुछ नहीं किया। खाने से पहले एस्टर हमेशा प्रे करती। उसे देखकर मैक्स भी प्रे करती। एस्टर को डैनियल से ज्यादा साइन लैंग्वेज समझ आने लगी है। डैनियल एस्टर को चिढ़ाने लगा। जब केट और जॉन ने डैनियल को डांटा तो वो टेबल से उठकर चला गया। उसे एस्टर पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ट्री हाउस में आकर डैनियल ने गेट पे लॉक लगा दिया। केट दोनों बच्चियों के साथ मार्केट आई। उसे सिस्टर एबिगेल का कॉल आया। एस्टर ने एबिगेल से बात करने के लिए मना कर दिया। केट एबिगेल से बात करती रही। केट ने हाल फिलहाल हो रही चीजों के बारे में सब कुछ बताया। मैक्स ने अपनी माँ की लिपसिंग सुनकर एस्टर को आकर सब बता दिया। रात को एस्टर ने एकदम परफेक्ट पियानो बजाया। केट इस बात से हैरान थी।
उसने बच्ची से कहा, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हें पियानो बजाना नहीं आता? एस्टर कहने लगी, इसमें मेरी भलाई थी इसलिए मैंने झूठ बोला। जॉन और केट की एस्टर को लेकर काफी सीरियस बहस हो गई। एस्टर उनकी बातें दूसरे कमरे से सुन रही है। एक दिन सिस्टर एबिगेल जॉन के घर आ गई। एबिगेल ने पति पत्नी से बात करी। एबिगेल ने बताया एस्टर ने पास्ट में बहुत सारे बच्चों को चोट पहुंचाई है। एस्टर उनकी बातें छिपकर सुन रही है। एस्टर भागकर मैक्स के पास आ गई और कहने लगी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि एबिगेल मुझे अपने साथ ना ले जा पाए। केट एबिगेल की बातों से एग्री करने लगी, पर जॉन को लगा केट ओवर रिएक्ट कर रही है। केट ने फिर से एस्टर को थेरेपिस्ट पे ले जाने की बात कही। इस बार जॉन मान गया। एस्टर मैक्स को ट्री हाउस की चाबी ढूंढने के काम पे लगा देती है। मैक्स को भेजकर एस्टर ने सेफ से जॉन की गन निकालकर उसमें से सारी गोली निकाल दी और सिर्फ एक गोली उसमें फिट कर दी। फिर इसने मैक्स पर बंदूक तान के उसे बहुत डराया। एबिगेल घर से कार में बैठकर निकल गई। यहाँ एस्टर मैक्स के साथ एक ब्रिज पर आकर खड़ी हो गई। एस्टर ने मैक्स को इतना डरा दिया कि मैक्स शांति से उसका साथ देने के लिए आ गई थी। एस्टर ने प्लान बनाया और मैक्स से कहा इससे वो हमेशा के लिए उसके साथ रह सकती है। जैसे ही कार आई, एस्टर ने मैक्स को रोड पे धक्का दे दिया। एबिगेल मैक्स को उड़ा ही चुकी थी। जैसे तैसे उसने गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करके गाड़ी मोड़ दी। एबिगेल कार से उतर कर आई तो मैक्स जोर जोर से रो रही थी। पीछे से एबिगेल पर एस्टर ने हथौड़े से हमला कर दिया। एस्टर मैक्स को अपनी मदद करने के लिए ले गई। दोनों ने एबिगेल को रोड से हटा दिया। एबिगेल नीचे बर्फ में आकर गिरी। वो अभी भी जिंदा है तो एस्टर ने उसे हथौड़े से बुरी तरह तब तक मारा जब तक एबिगेल मर नहीं गई। दोनों लड़कियां ट्री हाउस में आ गई। एस्टर ने खून से सने कपड़े और हथौड़ा यहाँ छिपा दिए। एस्टर ने मैक्स से कहा अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो भी एस्टर के साथ जेल जाएगी, क्योंकि इस सब में मैक्स ने उसकी मदद करी है। एस्टर मैक्स से झूठ कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डैनियल ने एस्टर को ट्री हाउस से उतरते हुए देख लिया था। एस्टर ने भी डैनियल को देख लिया। रात को एस्टर डैनियल के कमरे में स्कैल्पेल लेकर आ गई। उसने लड़के को बहुत डरा दिया कि किसी को कुछ भी बताया तो तुम तो गए बेटा। डैनियल का तो पैंट में ही सूसू निकल गया। जॉन और केट एस्टर को थेरेपी के लिए डॉक्टर ब्राउनिंग के पास ले आए। डॉक्टर ने पति पत्नी से बात करी। एस्टर बाहर बैठ के उनका वेट कर रही है। डॉक्टर ने बताया एस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है। प्रॉब्लम तो शायद केट में है। केट खुद को एस्टर की माँ समझने में थोड़ी चूक रही है। जॉन ने डॉक्टर की बात में हामी भरी। सब लोग घर आ गए। केट को ऑर्फनेज से कॉल आया कि कल से सिस्टर एबिगेल अभी तक वापस नहीं आई है। पुलिस काम पे लग गई। उन्हें सिस्टर की बॉडी बर्फ में वहाँ मिली जहां एस्टर ने उसे छोड़ा था। पुलिस केट और जॉन से बात करने आई। उन्हें एबिगेल के कातिल का फिलहाल कोई सबूत नहीं मिला। अभी ना ही कोई एबिगेल के कातिल का कोई सस्पेक्ट है। रात को एस्टर अपने कमरे में एक्वेरियम की लाइट्स ऑन ऑफ करने लगी। सामने एक ग्रूसम पेंटिंग भी लगी थी। पेंटिंग में एक फैमिली और उसका घर बना है। केट डिस्टर्ब बच्चों के बारे में ऑनलाइन सर्च करने लगी। उसने सारी इन्फॉर्मेशन जॉन को दिखाई। अभी भी जॉन को केट की बात पर यकीन नहीं हो रहा। केट अब डॉक्टर ब्राउनिंग के पास दोबारा नहीं जाएगी। केट को चिंता होने लगी, आखिर एस्टर है कौन। उसने रशिया के उस ऑर्फनेज में फोन करके कुछ जानकारी निकालनी चाहिए जहां से एस्टर आई है, पर उसे पता चला एस्टर का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, ना किसी को उसके यूएस आने के बारे में पता। जॉन एस्टर को जगाने आया। आज उसे एस्टर को डेंटिस्ट के पास लेकर जाना है, लेकिन लड़की को आज नहीं जाना तो जॉन ने बच्ची से कहा कोई बात नहीं, हम कभी और चल लेंगे। दोनों ने दिन साथ में पेंटिंग करते हुए बिताया। एस्टर कहने लगी शायद केट मेरे को पसंद नहीं करती। इधर केट मैक्स और डैनियल को स्कूल छोड़ने आई। उसने बच्चों से पूछा क्या वो एस्टर के बारे में कुछ भी जानते हैं। दोनों ने झूठ कहा कि एस्टर ने कुछ गलत नहीं किया। रात को एस्टर केट के लिए तोहफा लाई।
उसने केट को वो गुलाब दिए जहाँ केट ने अपने बच्चे की राख दफन करी थी। केट ने फूलों को छीन लिया। उसे एस्टर पर बहुत गुस्सा आया। तभी जॉन आ गया और कहने लगा सब मेरी गलती है। उसी रात एस्टर गैराज में आकर अपना हाथ तोड़ लेती है। सोने से पहले उसने जॉन को बुलाकर अपना हाथ दिखाया। जॉन ने देखा तो हाथ बुरी तरह जख्मी और टूटा हुआ है। जॉन पट्टी करवाकर एस्टर को घर ले आया। केट आई तो उसने कहा मैंने एस्टर का हाथ इतनी तेज नहीं पकड़ा कि उसका हाथ टूट जाए। गुस्से में केट वाइन की बोतल खरीद लाई। उसने शॉप से 2 बोतल खरीदी। घर आकर केट ने थोड़ी सी पी भी ली, लेकिन उसने बाकी बोतल की वाइन को फेंक दिया। केट सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने गई। डेनियल से सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसकी कुछ किताबें गिर गई। केट मदद के लिए कार से उतरकर बाहर आई। कार में मैक्स अभी भी बैठी है। कार पीछे जाने लगी। केट कार की तरफ भागी। शुक्र था कार बर्फ की वजह से रुक गई। घर पे डॉक्टर केट से मिलने आई। केट ने बताया उसने कार को पार्क किया था और हैंड ब्रेक भी लगाए थे। मैक्स जरूर एस्टर को बचाने के लिए झूठ कह रही है। जॉन ने वाइन की दूसरी बोतल दिखाई जो एस्टर को मिली थी। थेरेपिस्ट बोली मैंने तुम्हारे लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक सीट बुक कर दी है। केट ने वाइन फेंकने की कहानी सबको बताई, लेकिन उसकी बात पे डॉक्टर और उसके पति दोनों को भरोसा नहीं हुआ। जॉन ने केट को रिहैब जाने के लिए 1 हफ्ता दिया। अगर वो 1 हफ्ते में नहीं गई तो जॉन बच्चों को लेकर अलग रहने के लिए चला जाएगा। एस्टर कमरे में मैक्स को धमका रही है कि अगर उसने अपनी माँ से कुछ भी कहा तो वो उन्हें गोली मार देगी। डैनियल मैक्स के कमरे में गया तो मैक्स ने अपने भाई को आज एबिगेल और ट्री हाउस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ सच बता दिया। डैनियल सुबह को जाके ट्री हाउस से सारे सबूत ले आएगा, पर ये क्या, एस्टर और रामन इनकी सारी बातें छुपकर सुन रही है। केट आधी रात को उठकर मैक्स के कमरे में आ गई। अचानक एस्टर ने कमरे की लाइट जला दी। वो मैक्स के कमरे में ही चेयर पर बैठी थी। एस्टर ने केट को उसकी डायरी दिखाई। लड़की डायरी पढ़ने लगी। एस्टर ने केट को उल्टा सीधा भी कहा, लेकिन केट शांति से खड़ी रही। अगले दिन केट ने ऑर्फनेज में दोबारा कॉल करा। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो एस्टर के कमरे में आकर बाइबल ढूंढने लगी। कमरे में केट को एक खिलौने के अंदर एक आदमी की फोटो मिली। उस पे एक वर्ड लिखा है, सारने इंस्टीट्यूट। केट ऑनलाइन सर्च करने लगी। उसे एक नंबर मिला। केट ने कॉल करी तो उसे पता चला कि ये कोई ऑर्फनेज नहीं है बल्कि मेंटल हॉस्पिटल है। डैनियल ट्री हाउस से सबूत लेने आ गया। एस्टर भी पीछे से आ गई। उसने सबूतों पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। फिर लड़की ने डैनियल पर पेट्रोल गिरना शुरू किया। एस्टर ने डैनियल को ट्री हाउस में लॉक कर दिया। डैनियल अपनी माँ की मदद के लिए चिल्लाता रहा, मगर केट तो एस्टर की खोज करने में इतनी बिजी थी, उसे अपने बेटे की आवाज ही नहीं आई। डैनियल छत पे चढ़कर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा। आग बढ़ गई तो डैनियल ऊपर से गिरा और एक लकड़ी की बीम से टकराकर वो नीचे गिर गया। एस्टर वहीं खड़े होकर सब कुछ देख रही है। तभी केट ने ट्री हाउस में लगी आग को देख लिया। वो भाग कर आई। एस्टर डैनियल को पत्थर से मारने वाली थी। पीछे से मैक्स ने उसे रोक दिया और धक्का देकर गिरा दिया। तभी केट भी वहां आ गई। डैनियल अभी जिंदा है। सब हॉस्पिटल आ गए। डॉक्टर ने बताया कि डैनियल को गर्दन में सीरियस चोट लगी है। शायद अब उसे पिछला कुछ भी याद ना रहे। एस्टर परेशान होने का नाटक करने लगी। केट ने जॉन को एस्टर का सारा सच बताया और उसे मिली इन्फॉर्मेशन भी दी, पर अभी भी जॉन को अपनी जान की बातों पे यकीन नहीं हुआ। दोनों लड़ने में बिजी हो गए। मौका देखते ही एस्टर डैनियल के कमरे में आ गई। मैक्स भी उसके पीछे गई। एस्टर ने तकिया लेकर डैनियल को मुंह दबाकर उसे मारने की कोशिश करी। मैक्स अपने पेरेंट्स के पास आकर बताने लगी। डैनियल के कमरे का अलार्म भी बंद था। डॉक्टर ने जल्दी से आकर डैनियल की सिचुएशन को संभाला। केट खुद को रोक नहीं पाई। उसने एस्टर के गाल पर कस के थप्पड़ मारा। स्टाफ ने केट को पकड़ लिया। इस सब में केट एक इम्पोर्टेंट कॉल उठा नहीं पाई। केट की आंख खुली। उसने सबसे पहले डैनियल के बारे में पूछा। केट ने जॉन से कहा वो एस्टर को मैक्स के पास ना जाने दे। आज रात केट को यहीं हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा।
रात को मैक्स ने अपनी ईयर मशीन साइड में रख दी। जॉन ने उसे गुड नाइट विश किया। इतने में एस्टर आ गई। उसने भी मैक्स को गुड नाइट विश करने के बहाने मैक्स की ईयर मशीन चुरा ली। जॉन नीचे आकर वाइन पीने लगा। एस्टर भी जॉन के पास आकर बैठ गई। वो ऐसे तैयार हो रखी है जैसे कोई बड़ी लड़की तैयार होती है। जॉन को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एस्टर जॉन को किस करने लगी। जॉन कहने लगा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, ऐसा प्यार मैं बस केट से करता हूँ। जॉन ने लड़की को कमरे में जाने के लिए कहा, पर एस्टर कहने लगी, मेरे से ऐसे बात मत करो जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। जॉन सुबह को ऑर्फनेज में कॉल करके एस्टर के बारे में सब बता देगा। एस्टर कमरे में आकर रोने लगी। हॉस्पिटल में केट को सार्ने इंस्टीट्यूट के डॉक्टर का कॉल आया। डॉक्टर ने एस्टर को पहचान लिया और कहा कि अपनी फैमिली को उस लड़की से दूर रखना। एस्टर कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसे एक तरह का हार्मोन डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो बच्ची जैसी दिखती है, पर वो बच्ची नहीं, एक अडल्ट लड़की है। एस्टर हॉस्पिटल के खतरनाक पेशेंट में से एक थी। उसकी गर्दन और हाथ पे कई निशान भी हैं। उसने हॉस्पिटल में 7 लोगों को जान से मार दिया था। केट हॉस्पिटल से भागकर घर जाने लगी। कैसे उसे अडॉप्शन के दौरान पागल बना दिया गया है। घर पे एस्टर ने अपने कमरे का सारा सामान तोड़ दिया। फिर उसने अपना मेकअप हटाया। यहाँ वो छोटी बच्ची नहीं लग रही। जॉन एस्टर के कमरे में उसे देखने आया तो वहाँ चारों तरफ अजीब सी ड्राइंग लगी हुई थी। केट जॉन को कॉल करे जा रही, लेकिन घर की लाइट चली गई तो जॉन फोन नहीं उठा पाया। फिर केट ने पुलिस को कॉल किया। जॉन फोन की फ्लैशलाइट जलाकर घर में चारों ओर एस्टर को देखने लगा। पीछे से एस्टर ने उसके चाकू घुसा दिया। जॉन जिंदा था। फिर एस्टर ने उसे बार बार चाकू मारा। जॉन बेचारा मर गया। मैक्स ने सब कुछ देख लिया। एस्टर का अगला निशाना मैक्स होने वाली है। केट गाड़ी भगाकर घर तक आ गई। वो भागकर ऊपर गई। वहाँ जॉन पड़ा हुआ था। केट भागकर मैक्स के कमरे की तरफ गई। कमरे में मैक्स और एस्टर दोनों नहीं थीं। केट ने बाथरूम खोला तो उस पे एस्टर ने गोली चला दी। केट बच बचाकर कमरे में छिप गई। एस्टर उसे ढूंढते हुए वहां आ गई, पर उसे केट नहीं मिली क्योंकि केट खिड़की पे आकर खड़ी हो गई थी। मैक्स गार्डन में छिपी है। एस्टर उसकी तरफ जाने लगी। केट ने शीशे से एस्टर को जाते हुए देख लिया। लड़की ने फिर से केट पे गोली चला दी। एस्टर, केट और मैक्स दोनों पे अंधों की तरह गोलियां बरसाने लगी। मैक्स गार्डन से भाग गई। ऊपर से केट एस्टर के ऊपर कूद पड़ी। मैक्स ने अपनी माँ को जगाया। केट गन लेकर मैक्स के साथ घर से चली गई। एस्टर गार्डन में पड़ी हुई है। माँ बेटी जंगल के रास्ते से जाने लगी। पुलिस घर पे आई तो वहाँ एस्टर नहीं थी। तभी केट और मैक्स के सामने एस्टर चाकू लेके भागते हुए आने लगी। केट एस्टर के साथ फ्रोजन लेक पर आकर गिरी। दोनों लड़ने लगी। मैक्स ने गन लेकर चला दी। गोली बर्फ पे लगी। बर्फ टूट गई। केट और एस्टर लेक के अंदर डूबने लगी। दोनों अभी भी लड़ रही हैं। केट ने फाइनली एस्टर के खींच के मारा और केट पानी से बाहर निकल आई। अभी भी एस्टर ने उसके पैर पकड़ लिए और कहने लगी, मुझे मरने के लिए मत छोड़ो। पर केट ने जोर से एस्टर के मुंह पे लात मारी। एस्टर पानी में गिर गई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। बाय बाय दोस्तों।